सिमरिया महोत्सव में जिस तरह का खबर मिल रहा है, जो मीडिया के साथ अपमानित कार्य किया गया है, यह दुर्भाग्य की बात है। मीडिया जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारतीय संविधान है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, पत्रकार को अपेक्षित करना ये न्याय संगत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी जी, अब चैनल के माध्यम से हम आपको आगाह करना चाहते हैं, जो संविधान का चौथा स्तंभ मीडिया है, जिस तरह का खबर मिल रहा है, अगर आपके द्वारा ऐसा किया गया है तो जिला के लिए दुर्भाग्य की बात है। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेगूसराय सिमरिया गंगा घाट पर आयोजित महोत्सव के समापन दिवस पर जिले के पत्रकारों के सम्मान के विपरीत अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से चिंतित पत्रकारों में आक्रोश उभर आए। नतीजतन अगले दिन पत्रकार दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आहूत कारगिल विजय भवन में कार्यक्रम को बहिष्कार करने की नौबत आ गई, और चूंकि पत्रकारों के लिए ही कार्यक्रम होना था, पत्रकारों ने अपने पत्रकार दिवस को जिले के महात्मा गांधी स्वर्ण जयंती पुस्तकालय परिसर में मनाकर अधिकारियों के व्यवहार के प्रति अपनी नाराजगी जताई। दरअसल सिमरिया गंगा धाम में आयोजित महोत्सव के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों को सम्मानित करने के नाम पर बुलाकर उन्हें कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाने से रोका गया, जिसके बाद पत्रकारों ने जिला प्रशासन के मनमानी और लापरवाह रवैये के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। इसकी भनक लगते ही अधिकारियों की नींद उड़ी और नाराज पत्रकारों को मनाने की कोशिश की गई थी। शनिवार को पत्रकारों के तेवर को देख अपने कार्यालय में बुलाकर कार्यक्रम के दौरान हुई घटना पर खेद जताया और आने वाले समय इन कमियों को दूर करने का भरोसा दिलाया है। इस संबंध में पत्रकार विजय कुमार ने बताया है कि आज प्रेस दिवस के अवसर पर एक बैठक की गई और पत्रकार दिवस को मनाया भी गया, लेकिन कल जो सिमरिया में जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों का रवैया रहा, उसको लेकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की गई। उन्होंने बताया कि आज डीएम तुषार सिंगला ने तमाम पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया और बातचीत की, और डीएम ने कहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हालांकि कोई बात नहीं थी कि जानबूझकर किया गया हो। डीएम ने भरोसा दिलाया है कि आगे पत्रकारों की भावना आहत ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। वहीं पूर्व पत्रकार सह अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने भी दुख व्यक्त किया है। पत्रकारों के साथ हुए घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, यह दिनकर की धरती है। एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि सिमरिया महोत्सव था, वो जनता के टैक्स का पैसा था। राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद कहना चाहता हूँ कि उसमें हक राजद का था, उसमें हक कांग्रेस का था और एक नागरिक का था। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा है कि दिनकर की सिमरिया में बैठे हैं और एक भी साहित्यकार दिखाई नहीं दे रहा। आपको कोई पत्रकार दिखाई नहीं दे रहा। आप पत्रकार को सम्मान नहीं कर सकते। आपके सामने कोई लॉयर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। आप बेगूसराय की कल्पना 3-4 लोगों से करना चाहते हैं, जो दिन रात आपके यहाँ में हाँ मिलाता है। जबकि इस घटना को लेकर राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने भी घोर निंदा की है। इस दौरान दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। प्रेस दिवस में आज पत्रकारों ने, जिले के पत्रकारों ने अपनी बैठक की और प्रेस दिवस मनाया भी, लेकिन कल जो सिमरिया में घटना हुई थी उसको लेकर अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की, और जिला प्रशासन के कुछ अफसर का जो रवैया रहा उसको लेकर आज डीएम ने फिर तमाम पत्रकारों का एक डेलीगेशन बुलाया, और उस डेलीगेशन में हम भी थे। डीएम जो है यहाँ पर, उन्होंने कहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है अगर है तो आगे से इसका ख्याल रखा जाएगा कि पत्रकारों की भावना किसी तरह से आहत नहीं हो, और कोई ऐसा नहीं था कि कोई जानबूझकर कोई किया गया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कुछ हो सकता है कि दूसरे पक्ष भी ज़्यादा भावना में आके इसको, लेकिन कार्यक्रम जो है कवर करना चाहिए था, तमाम बायकट जैसी बात नहीं होनी चाहिए थी। और बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने ये भी आश्वासन दिया कि आगे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें पत्रकारों के साथ किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसको लेकर उनकी सूची और एक अफसर तैनात किया जाएगा जो तमाम पत्रकारों से परिचित होंगे, उनके साथ कहीं से कोई तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी को भावना की जानबूझकर को किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए, वो भी एक तरह से खेद जाता है। क्लब है और प्रेस दिवस है, और ऐसे अवसर पर इन बातों को याद करना बड़ा आवश्यक है। जब आप सिमरिया का स्मरण करते हैं तो सिमरिया बेगूसराय है, सिमरिया बेगूसराय की संस्कृति है, सिमरिया बेगूसराय का साहित्य है,
सिमरिया बेगूसराय का संस्कार है, सिमरिया बेगूसराय का संघर्ष है, सिमरिया बेगूसराय का साहित्य है और सत्य बोलने की परंपरा और ताकत को बताता है। जहाँ पर पत्रकारिता पर हमला होता है, जहाँ मान सम्मान का सवाल खड़ा होता है, वहाँ हम सब एकजुट होकर एक साथ उसका प्रतिकार करेंगे। और इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यही होगा कि जब कभी भी ऐसी स्थिति होगी तो कोई साहस नहीं करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कहना है कि जब पत्रकारों का सवाल और जब सिमरिया महोत्सव है, तो सिमरिया महोत्सव सरकारी महोत्सव, सिमरिया महोत्सव था, वो जनता के पैसे का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा था। और उस पर मैं अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद कहना चाहता हूँ, उसमें हक राजद का भी, उसमें हक कांग्रेस का भी, उसमें एक एक नागरिक का है। और आप दिनकर के सिमरिया में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई साहित्यकार दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई पत्रकार दिखाई नहीं। पत्रकार को आप सम्मानित नहीं कर सकते। आपको सामने बुद्धिजीवी कोई नहीं है, आपके सामने कोई लॉयर नहीं है, आपके सामने कोई प्रिंसिपल नहीं है। आप बेगूसराय की कल्पना 3-4 लोगों 5 लोगों में करना चाहते हैं, उसी लोगों में करना चाहते हैं जो आपका दिन रात हाँ में हाँ मिलाता है। बेगूसराय हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है। इसीलिए अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, पत्रकार सारे लोग बैठे हुए और सारे लोग वो लोग हैं जो समाज का दर्पण है, एक साथ बताता है कि सत्य कहाँ खड़ा है। यदि बेगूसराय के पत्रकारों ने थोड़ा अपना काम बढ़ा दिया तो शीशा नीचे नहीं गिरता था कि शीशा ऊपर नहीं होता था, वो एक साथ नीचे भी गिरेगा, ऊपर भी गिरेगा। इसीलिए हमारा साफ कहना है कि किसी के साथ वैमनस्यता नहीं, लेकिन हम अपने धर्म के साथ खड़ा रहेंगे। और कोई पत्रकारिता पर हमला करेगा, कोई सत्य पर हमला करेगा, कोई बेगूसराय पर हमला करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसका प्रतिकार किया जाएगा।